गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपको नाउन के भेद के बारे में बताएंगे, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। हम पिछले वीडियो में आपको नाउन का परिभाषा भी बता चुके हैं कि नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ नाउन, और बहुत अच्छे से डिफिनेशन दिए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में आपको बताएंगे। संज्ञा के भेद। एक्चुअली यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे या किताब में है कि नाउन्स के 5 भेद होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन यहाँ पर हम आपको नाउन के भेद बताने जा रहे हैं, यानी नंबर के दृष्टिकोण से, यानी अकॉर्डिंग टू नंबर। कहने का मतलब नाउन का एक हम अलग आपको भेद बता दे रहे हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो आप इसके अनुसार हम आपको भेद बता दे रहे हैं कि इसमें नाउन्स के 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। तो यहाँ पर नाउन के 2 भेद होते हैं संख्या के दृष्टिकोण से। जैसे पहला नंबर आपका सिंगुलर नाउन, आप लोग तो जानते होंगे सिंगुलर नाउन। दूसरा होता है प्लूरल नाउन। दूसरा क्या होता है? प्लूरल नाउन। और इसको हिंदी में कहते हैं एक वचन, इसको बहुवचन का संज्ञा। तो सिंगुलर नाउन्स का मतलब क्या होता है, यानी सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं और प्लूरल नाउन किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि सिंगुलर नाउन्स में किसी नाउन की संख्या 1 होती है। हमने क्या कहा कि सिंगुलर नाउन में किसी भी नाउन की संज्ञा 1 होती है, तो प्लूरल नाउन्स में किसी भी नाउन की संख्या 1 से अधिक होती है। लेकिन आपको समझना है कि सिंगुलर नाउन्स का परिभाषा क्या होगा। तो आपको चूँकि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड जो भी हैं उसमें आप लोग को ज़रूरी भी होता है, तो हम सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स का परिभाषा आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस, थिंग आर आइडिया। तो इसमें आपने देखा, हमने आपको ये बताया कि जो सिंगुलर नाउन्स होता है उसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जो संज्ञा होती है वो 1 होती है। तो आपको यहाँ पर समझना है, आप लोग समझ गए होंगे कि सिंगुलर नाउन की संख्या 1 होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे बॉय, बुक, चेयर। यहाँ पर देख रहे हैं कि संख्या 1 है, यहाँ पर हम ए भी लगा सकते हैं क्योंकि इनकी संख्या 1 है। अगर किसी की संख्या 1 होती है तो वहाँ पर हम ए लिखते हैं। तो आपको ध्यान में समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर नाउन्स जो होता है उसमें किसी भी नाउन्स की संख्या 1 होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आप लिख से भी सकते हैं। तो अब हम आगे आपको बताएंगे प्लूरल नाउन्स के बारे में, यानी प्लूरल नाउन्स किसे कहते हैं। तो प्लूरल नाउन्स जो होता है उसको बहुवचन बोलते हैं। प्लूरल नाउन क्या होता है कि प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस आर थिंग। आपने देखा, यहाँ पर हम आपको लिख दिए हैं, आप नोट भी कर सकते हो कि प्लूरल नाउन्स
किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान की अपेक्षा वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में बताता है, यानी वहाँ पर व्यक्ति वस्तु स्थान की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे आपको यहाँ पर बता दें, जैसे सिंगुलर में यहाँ था सिंगुलर और यहाँ प्लूरल, तो सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। एक वचन का मतलब समझ रहे हो, जहाँ पर नाउन्स की संख्या एक हो, और बहुवचन का मतलब जहाँ पर नाउन्स की संख्या एक से अधिक हो। तो जैसे यहाँ बॉय हुआ, ए बॉय, तो अगर बॉयस, अब बॉयस का मतलब क्या होता है, बहुत से बच्चे। जैसे ए चेयर, ए चेयर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चेयर्स, क्या हो जाएगा, चेयर्स। तो प्लूरल है, तो प्लूरल्स में यस या ईएस लगा रहता है, उसमें नाउन्स के अंत में हम यस या ईएस लगाते हैं। अगर बहुवचन है तो वहाँ पर नाउन्स का जो एंडिंग होता है वो यस या ईएस पर होता है, और जबकि सिंगुलर में ऐसा नहीं होता। तो अभी आपने देखा प्लूरल नाउन किसे कहते हैं, प्लूरल नाउन्स नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस आर थिंग, और जबकि सिंगुलर नाउन्स क्या है, सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस आर थिंग। तो ये रहा संख्या के दृष्टिकोण से नाउन माने कितने प्रकार के होते हैं। संख्या के दृष्टिकोण से माने नाउन्स कितने होते हैं, आपने पढ़ा दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स। अब हम आपको बताएंगे नाउन्स के जो एक्चुअली भेद होते हैं। तो बहुत से लोग कि बहुत सी किताबों में 8 भेद हैं, कहीं में 10 हैं, कहीं 12 हैं। बहरहाल लेकिन जो मेन माने काइंड्स हैं इसके, माने नाउन्स के जो भेद हैं, द काइंड्स ऑफ नाउन, वो केवल 5 हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो आपको मालूम हो गया होगा, यहाँ पर पहला आपको बता रहे हैं प्रॉपर नाउन। क्या, प्रॉपर नाउन, जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको अभी हम आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे, इसकी परिभाषा के बारे में टेंशन नहीं लेना है, आपको हम समझा देंगे, बहुत अच्छे से आ जाएगा। दूसरा कॉमन नाउन, इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथा है आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, फिर आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और फिर आपका पड़ जाता है कौन सा नाउन है, लास्ट में आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन है, अबस्ट्रैक्ट नाउन भी है, अबस्ट्रैक्ट नाउन जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन, और पांचवा है मटेरियल नाउन, जिसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये रहा 5 नाउन्स के भेद, यानी प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन्स जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन। तो इनका हम ये आज वाली वीडियो में केवल प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में कलेक्टिव नाउन, ये तीनों की चर्चा विशेष रूप से होगी। आज हम आपको ये प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छे से बता देंगे। काफ़ी परीक्षा में काफ़ी उपयोगी भी होता है, तो आप देख सकते हो, लिख सकते हो। अब देखिए प्रॉपर नाउन, ये हमने जो लिखा प्रॉपर नाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी आपको हमने बताया कि प्रॉपर नाउन
तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? पहले तो आप प्रॉपर नाउन का आप परिभाषा लिख लीजिए। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसके बाद समझा दे रहे हैं आपको। प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक, प्रॉपर नाउन is a specific name of person, place or thing। तो आपको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ये प्रॉपर नाउन का परिभाषा है। यानी प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तीन चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं कि वह किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु का विशेष नाम होता है। यहाँ परिभाषा बताता है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि इसमें आपको, अब ये तो रहा इंग्लिश का परिभाषा अंग्रेजी में, लेकिन आपको अब हम हिंदी में परिभाषा आपको बता दे रहे हैं। प्रॉपर नाउन को हम, जो नाउन का परिभाषा होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ठीक वही प्रॉपर नाउन है। जो नाउन का परिभाषा है ना, ठीक वही परिभाषा है। थोड़ा सा आपको समझना है इसमें कि अगर किसी सेंटेंस में तीन नाम आपको यहां पर आया गया है, ए पर्सन, प्लेस और थिंग, और आइडिया भी है, आइडिया विचार। तो बहरहाल यहाँ तीन समझेंगे, यहाँ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर किसी सेंटेंस में, अब इसीलिए ना प्रॉपर नाउन का जो यहाँ पर हमने हिंदी लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ तीन नाम हो सकते हैं। प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, वस्तुवाचक संज्ञा कहेंगे, और स्थानवाचक संज्ञा भी, स्थानवाचक भी इसको बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कि प्रॉपर नाउन है, इसका जो मुख्य होता है, हिंदी होता है कि मुख्यवाचक संज्ञा। इसको कहते हैं मुख्यवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक नहीं, मुख्यवाचक संज्ञा। अब इसको आपको समझाने के लिए हम कह दें, अगर किसी सेंटेंस में व्यक्ति, देखो पर्सन देख रहे हैं ना, किसी सेंटेंस में अगर किसी सेंटेंस में व्यक्ति, स्थान, वस्तु, ये आपका व्यक्ति, स्थान और वस्तु अब प्रमुख हो, ये प्रधान हो, क्या हो? प्रधान हो, मुख्य हो, प्रधान, मुख्य, मुखिया जिसको बोलते हैं, मुखिया कहते हैं ना। आपके घर में कौन मुखिया है, आपके घर में कौन श्रेष्ठ है, सब लोग उस मुखिया का कहना मानते हैं। तो मुखिया मेन होता है परिवार में। तो और जैसे हमारे पूरे कंट्री का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो मेन है, मुखिया हैं। वैसे ही आपको समझना, किसी सेंटेंस में जो प्रधान होता है, हमने क्या कहा, किसी भी सेंटेंस में जो प्रधान होता है, जो मुख्य होता है, जो मेन होता है, उसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जिसका नाम हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का आइडेंटिटी हो, उसका नाम हो, उसके बारे में हमें जानकारी हो, को कौन है, राम है कि श्याम है, शहर का क्या नाम है, स्थान का क्या नाम है, वस्तु का क्या नाम है, अगर वो माने उसका आइडेंटिटी हमारे पास, उसका प्रमाण हो, हम उसे जानते हों, और वह सेंटेंस में मुख्य हो, तो वही होता है क्या, प्रॉपर नाउन। इसको हम प्रॉपर नाउन का हिंदी जो होता है मुख्यवाचक संज्ञा। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि जिस किसी सेंटेंस में व्यक्ति, स्थान या वस्तु मुख्य हो, एकदम मेन हो, उसकी हमें आइडेंटिटी हो, मालूम हो, उसके बारे में पता हो, वही क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। हम एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझा भी दे रहे हैं और अच्छे से। जैसे देखिए, राम इज अ गुड
बॉय, राम इज अ गुड बॉय, कानपुर इज अ बिग सिटी। तीसरा हम दे रहे हैं नीलकमल इज अ चेयर। तो आप हम ध्यान दें यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें देख रहे हैं एक सेंटेंस में, इस सेंटेंस में मुख्य कौन है? राम। मुखिया राम कौन है? राम। अगर कोई पूछा सेंटेंस में कौन अच्छा लड़का है? राम। राम के बारे में हमको पता है, राम के बारे में हमको आइडेंटिटी मालूम है। और दूसरा शहर का क्या नाम है भैया? कानपुर, ये भी मुख्य है सेंटेंस में। एक कुर्सी, ये चेयर कुर्सी, कुर्सी का क्या नाम है? नीलकमल। यानी कि कुर्सी के नाम के बारे में हमें मालूम है कि इसका, इस कुर्सी का जो नाम है नीलकमल, नीलकमल कंपनी का एक कुर्सी है। और जो शहर है, जो जिस शहर में हम आए हैं, शहर कानपुर है। और इसके बाद ये लड़का कौन है जो अच्छा लड़का, इसका क्या नाम है भाई? इसका नाम है राम। तो हम ये समझ रहे हैं कि राम कानपुर ये सेंटेंस में मुख्य है, अर्थात ये क्या है आपका? ये आपका जो है प्रॉपर नाउन है। ये आपका क्या नाम है? ये आपका प्रॉपर नाउन है। इस सेंटेंस में राम, कानपुर, नीलकमल, ये सब इस सेंटेंस में ये प्रॉपर नाउन है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देना है कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल के बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में आपको बता देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल हल्के समझ लीजिए, ए एन द आर्टिकल होता है, डिफिनिट आर्टिकल आपका जो है द होता है, इंडिफिनिट ए एन होता है। तो जो आर्टिकल ए एन द, तो इनमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता है। हमने क्या कहा? प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यहाँ ए राम नहीं कह सकते, ए राम इज अ गुड बॉय, टू राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पर द का प्रयोग नहीं हो सकता। प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अच्छा, होता भी है, उसका कंडीशन होता है, तो आपको बाद में जानकारी मिल जाएगी। तो सीधा सीधा हमने क्या कहा? प्रॉपर नाउन के पहले का द का प्रयोग नहीं होता, ए एन द का प्रयोग नहीं होता। तो इसके बारे में आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे नंबर दूसरा बताएंगे कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है? हम एग्जाम्पल यही लेंगे आपको। अब शॉर्टकट में हम बताएंगे कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन ठीक प्रॉपर नाउन का ठीक उल्टा होता है। आप लोग पढ़े होंगे या थोड़ा बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सटीक में। प्रॉपर नाउन जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सॉरी, कॉमन नाउन इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर नाउन। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कॉमन नाउन इज अपोजिट ऑफ प्रॉपर नाउन। अब हमने कैसे कहा कि भैया ये जस्ट अपोजिट है? आप लोग सोचेंगे ठीक कैसे कह दिए भैया अपोजिट है? चूंकि आपको बता देंगे कि एक इसको हम कह सकते हैं शॉर्टली, प्रॉपर कॉमन नाउन इज अपोजिट ऑफ प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन इज अपोजिट ऑफ प्रॉपर नाउन। जो कॉमन नाउन होता है वो प्रॉपर नाउन के ठीक अपोजिट होता है। आप सोचेंगे, पूछेंगे सर कैसे? तो सुनिए, प्रॉपर नाउन में क्या होता है? किसी भी नाउन्स की आइडेंटिटी हमारे पास रहती है, उसके बारे में जानकारी रहती है कि कौन है, शहर का क्या नाम है, व्यक्ति का क्या नाम है, वस्तु का क्या नाम है। प्रॉपर नाउन में अभी मैंने बताया कि हमारे पास किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की आइडेंटिटी होती है, प्रमाण होता है कि है कौन, इसका नाम क्या है। लेकिन कॉमन नाउन में हमको जो है किसी नाउन्स के बारे में आइडेंटिटी नहीं होती। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। आपको ये समझना है। और दूसरा परिभाषा है, ये आपका परिभाषा आपको लिख दो, चूँकि सीबीएसई बोर्ड वाले भी पढ़ रहे हैं। सीबीएसई मेन हमारा है कि यूपी बोर्ड और सभी एनसीईआरटी बोर्ड के जो सभी छात्र हैं जिनको मतलब हिंदी में जानते रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से उसका इंग्लिश कन्वर्ट भी करके लिख सकते हो। तो ए कॉमन नाउन इज, यहाँ पर हम परिभाषा लिख दे रहे हैं, ए कॉमन नाउन इज
ए कॉमन नाउन इज द जेनरिक नेम ऑफ जेनरिक नेम ऑफ एन आइटम ए कॉमन नाउन इज द जेनरिक नेम ऑफ एन आइटम इन अ क्लास आर, हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं कंप्लीट परिभाषा, आर ग्रुप। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए कॉमन नाउन इज द जेनरिक नेम ऑफ एन आइटम इन अ क्लास आर अ ग्रुप, यानी कि यह जातिगत नाम होता है। जेनरिक नेम जातिगत नाम होता है किसी व्यक्ति, इसमें कॉमन नाउन का हिंदी आपको बता दें यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की जाति के बारे में बताई गई होती है, उसके जात के बारे में बताई गई होती है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की जाति क्या है, उसकी विशेषता क्या है, वो है क्या, ध्यान में रखें। फिर मैंने ये तो परिभाषा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ए कॉमन नाउन इज द जेनरिक नेम ऑफ एन आइटम इन अ क्लास आर अ ग्रुप। तो इसमें आपको मालूम हो गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु, जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के माने उसकी विशेषता, व्यक्ति उसकी जाति के बारे में बताई गई होती है तो वहाँ पर कॉमन नाउन होती है। यानी कि यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल के बारे में बता दूँ। इसको अब एक मिनट। जैसे रामू इज अ गुड बॉय, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल से यहाँ पर एक ही सेंटेंस में मैं दोनों को समझा दे रहा हूँ, यानी दोनों नाउन्स के बारे में। ये रामू तो आपको मालूम हो गया होगा प्रॉपर नाउन है क्योंकि इसकी आइडेंटिटी मालूम है। इस सेंटेंस में जो बॉय है, रामू क्या है, स्त्री है, पुरुष है कि क्या है, तो इसकी जाति क्या है, किस जाति में है, रामू किस जाति में है, पुरुष जाति में है। ये आपका बॉय आपका कॉमन नाउन हुआ। ये क्या हुआ? एक कॉमन नाउन है। यानी रामू किस जाति में है, रामू स्त्री जाति में है कि पुरुष, उसकी जाति क्या है, तो रामू की जाति क्या है, बॉय, वह पुरुष जाति में है। तो ये आपका रामू प्रॉपर नाउन हो गया, ये आपका प्रॉपर नाउन हुआ, और ये आपका बॉय कॉमन नाउन हुआ। दूसरा जैसे कानपुर इज अ बिग सिटी। आप ध्यान में रखें, कानपुर क्या है, एक बड़ा शहर है। तो कानपुर आपका प्रॉपर नाउन हुआ और सिटी आपका कॉमन नाउन हुआ। सिटी आपका कॉमन नाउन हुआ, ये आपका कॉमन नाउन, क्योंकि सिटी किस जाति का है भाई। अगर मैं लिख दूं कानपुर इज अ बॉय, तो कानपुर लड़के का नाम है, तो आपको समझना है कानपुर इज अ बिग सिटी, कानपुर किस जाति का है, यानी कानपुर क्या है भाई, कानपुर एक शहर है, कानपुर एक शहर है। तो ये आपका सिटी जो है कॉमन नाउन हुआ। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो कॉमन नाउन क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की जो जाति उसके बारे में बताई जाती है क्या, तो वही कॉमन नाउन होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे कॉमन नाउन के पहले हमने अभी आपको प्रॉपर नाउन बताया, प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, और कॉमन नाउन पहले होता है। कॉमन नाउन पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग होता है। हमने क्या बताया, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। उदाहरण में आप देख सकते हो, कॉमन नाउन पहले यहाँ पर देख सकते हो आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। तो कॉमन, एक और एग्जाम्पल आपको हम समझा दें। से द गर्ल क्रॉस्ड द रिवर। इस एग्जाम्पल को समझें, कॉमन नाउन का विशेष एग्जाम्पल है। इसमें देखें गर्ल क्या है, गर्ल क्या है, एक कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। और द रिवर भी कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है।
आपको ध्यान देना है द गर्ल या ए गर्ल कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो द गर्ल क्रॉस्ड द रिवर, लड़की ने नदी पार किया। यहाँ पर लड़की का हमने आपको कॉमन नाउन के बारे में बताया कि जिसका हमें यानी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नाउन का हमारे पास उसका आइडेंटिटी होता है, उसके बारे में मालूम होता है कि है कौन। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों चीज़ें ले लें, गर्ल के बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है और न नदी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लड़की के बारे में हम नहीं जानते कि लड़की का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, मेन समस्या कि ये है कौन नहीं जानते। और नदी किस नदी को पार की हम ये भी नहीं जानते कि नदी का नाम क्या है और वो कौन सी नदी पार की। तो हमें दोनों के बारे में, न तो नदी के बारे में न गर्ल के बारे में कोई हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तो दैट इज कॉमन नाउन। सीधा सीधा अगर हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है किसी भी नाउन्स का तो कॉमन नाउन्स में जाता है। दूसरी चीज एक्शन मालूम हो रहा है, कोई लड़की एक्शन कर रही है, एक्शन यानी वो पार की, यानी कि हमको एक्शन पता होता है। दूसरी चीज हम दोनों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी द लगा है, यहाँ पर भी द लगा है। दूसरी चीज हमें बताएं कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन। बच्चों को समझने में यही प्रॉब्लम हो जाती है कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और पूरा कोशिश करेंगे आप हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो और दिक्कत है अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आता है तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9838248006 पर माधवा सर से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए जो है ग्रामर से रिलेटेड हो। तो बस अगले वीडियोस में हम आपसे मिलेंगे और उसमें और भी जो बचे हुए नाउन्स है और इस बहुत विशेष चर्चा करेंगे, उस पर आपको मालूम होगा, जानकारी होगा। और इसी के साथ गुड बाय।